आज क्लास 10th का KC मैथ में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो ये क्वेश्चन पहला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि नीचे दी गई प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत का ये परिभाषा है क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या और 5 पर पावर n के रूप का हो या केवल 2 पर पावर n या 5 पर पावर n के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 भी आ जाए तो भी वो शांत होगा या केवल 2 और 5 भी होगा तो भी शांत होगा। तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्यू वाला को, तो इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो हर वाला को हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 8 है हर में, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्यू के मतलब हुआ ये क्यू हुआ और ये पी हुआ, पी बटा क्यू के रूप में, जो कि इसमें बोला है ना परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होता है। ये परमेय संख्या दिया है, इसको हमको पहचानना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो वही तो 8 है, तो इसको 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 4, फिर ये 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1। तो 17/8 का आया, 2 पर पावर 3 आया। तो इसमें आया ना केवल 2 आया, तो भी ये शांत है। तो इसका भाषा लिख देंगे यहाँ क्यू के 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप का है। यह संख्या के दशमलव प्रसार शांत है। तो लिख दिए यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n या 5 पर पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। अब इसका 2 है क्वेश्चन, इसका 2 में है 3/8। तो फिर इसी तरह 8 का करेंगे तो ये 2 से लगेगा तो आ जाएगा 4, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 2, फिर 2 से लगेगा तो 1। तो इसमें भी उसी तरह आ रहा है। तो 3/8 का आ गया 2 पर पावर 3, तो ये भी हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी भाषा लिख देंगे यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m होता है, 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 3 है 29/343। तो इसको सबसे पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो हर में संख्या उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर में 343, तो 343 को करेंगे तो ये लग जाएगा 7 से, तो ये लगेगा 49 आ जाएगा। फिर 7 7 49, 7 एकम 7। तो 29/343 का आया 7 पर पावर क्यू। तो इसमें या तो 2 भी नहीं आया और 5 भी नहीं आया और दोनों भी नहीं आया, तो ये शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसका 4 है 13/125 है। तो इसको भी 125 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये लग जाएगा 5 से लगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 लग दो 25, 5 एकम 5। तो इसका आ गया 13/125 का आया 5 पर पावर क्यू। तो ये तो इसको बटा 5 तो आया है, तो ये होगा शांत। तो लिख देंगे यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा।
अब है 5 में 27/8, तो 8 को फिर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 से लेगा तो आ जाएगा 4, फिर 2 से लेगा तो 2, फिर 2 एकम 2, तो 27/8 का आ गया 2 पर पावर क्यू। तो ये भी शांत हुआ क्योंकि इसको बटा में 2 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n या 5 पर पावर m रूप का है। तो क्या लिखिए, 5 पर पावर m रूप का है, तो लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो लिख दे यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n या 5 पर पावर m रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही इसका आंसर हो गया। अब इसका छाटा है 7/80, तो 80 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लेगा तो आ जाएगा 40, फिर 2 से लेगा तो 20, फिर 2 से लेगा तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से लेगा तो आ जाएगा 5, फिर 5 एकम 5, तो इसमें आ जाएगा 7/80 का, या 2 पर पावर आ जाएगा 4 इंटू 5 पर पावर 1, तो इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो ये भी शांत होगा। तो लिख देंगे यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n या 5 पर पावर 2 पर पावर m होता है, 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 7वां है 64/455, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये लगेगा 5 से तो आ जाएगा 91, फिर 7 से लगेगा तो आ जाएगा 93, और 13 कम 13 लग जाएगा, तो इसका है 64/5 × 7 × 13। तो इसमें देखिए 5 तो है, फिर उसको अलावा दूसर भी संख्या आ रहा है, 7 भी और 13 भी आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। 8वां है इसका 6/15, तो ये कट रहा है, तो इसको सबसे पहले काटेंगे, तो ये कट जाएगा 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, तो आ गया 2/5 आ गया। तो क्योंकि ये तो अभाज्य गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें 5 दिख रहा है, इसको क्यू के बटा में तो लिख देंगे, ये शांत है, तो लिखेंगे यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। तो लिख दें यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n रूप का है, अतः दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका शांत। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 9वां है 35/50, ये भी कटेगा तो कर जाएगा 7×5 = 35 और 10×50, तो ये आ जाएगा 7/10। तो इसका अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10 का, तो 2 से लगेगा तो आ जाएगा 5, 5 एकम 5, तो 7 क्यू का भाज्य गुणनखंड में आया 2 × 5 पावर 1 तो होगा, तो इसका भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से है, तो ये शांत होगा। तो लिख देंगे यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड में
2 पर पावर m या 5 पर पावर n रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्या लिखे यहाँ, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। यही इसका आंसर है। अब इसका 10वां है 129/2, 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5। तो इसमें 2 और 5 है, फिर भी उसके अलावा 7 इसमें दे दिया, तो ये नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो क्या लिखे यहाँ, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n रूप का नहीं है अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। यही इसका आंसर है। अब इसका 11वां है 2 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 5/4। तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंड में तो 5 दिया ही है, तो ये हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो लिख देंगे इसी तरह यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 12वां है, 12वां में 29/243। तो 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये लग जाएगा, 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 81, फिर 3 से लगेगा तो आ जाएगा 27, फिर 3 से लगेगा तो आ जाएगा 3 9 27, फिर लग जाएगा 3 से तो 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसका आ गया 29/343 का आया 3, 2 2 4 5 बार 3 आया, 3 पर पावर 5। तो इसमें या तो 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है और दोनों भी नहीं है, तो ये शांत नहीं होगा। उसके अलावा दूसरा संख्या आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि ये अशांत है। तो लिख देंगे यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n रूप का नहीं है अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिख दिया यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n रूप का नहीं, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। यही इसका आंसर है।